हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे CSC में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में टैली प्राइम में कैपिटल से संबंधित एंट्रीज को करना सीखा था और आज की इस वीडियो में उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में सेल्स और परचेज से संबंधित एंट्री आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि हमें सबसे पहले यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में वाउचर ऑप्शन को सिलेक्शन करना होगा। इसके बाद इस पर एंटर बटन प्रेस करेंगे। एंटर बटन प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ पर ऑलरेडी परचेस अकाउंट परचेस वाउचर सिलेक्शन हो रखा है। आपको जैसे कि मैं पिछली वीडियो में वाउचर्स के बारे में बता ही चुका हूँ कि जो सेल्स से संबंधित एंट्रीज होंगी, यानी कि बेचने से संबंधित जो एंट्री होंगी, चाहे उधार बेचा जाए चाहे नगद बेचा जाए, तो उन सभी एंट्रीज को हम सेल्स वाउचर में पोस्ट करेंगे। और जो हमारी परचेस यानी कि खरीदने से संबंधित एंट्री होंगी, चाहे उधार हो चाहे नगद हो, उन सभी एंट्रीज को हम यहाँ पर परचेज वाउचर के अंदर करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर मोड देखना होगा कि यहाँ पर आप किस मोड में एंट्री कर रहे हैं, इनवॉइस मोड में एंट्री कर रहे हैं या एज वाउचर मोड में एंट्री कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी होगी। ये आपको जनरल वाउचर में देखने के लिए नहीं मिलती है, बट जब आप सेल्स या परचेस वाउचर में काम करते हैं तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एच देखने के लिए मिल जाएगी। अब जैसे ही आप एच पर क्लिक करेंगे तो भी आपका ओपन हो जाएगा। अगर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एच का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ एच का यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर एच का यूज करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज वाउचर मोड आपको देखने के लिए मिल जाता है। चेंज वाउचर मोड में आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग इनवॉइस सबसे ऊपर वाला देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आइटम इनवॉइस। तो इनमें से आपको कोई भी सिलेक्शन नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर एज वाउचर पर क्लिक करके एंटर बटन प्रेस कर देना होगा। एंटर बटन प्रेस करने के बाद अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई नंबर आपको डालने के लिए बोलेगा। तो हमें जो भी सप्लाई नंबर आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया है 05। इसके बाद टैब जैसे ही आप प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री की ये डेट बोल रहा है। तो आप जो भी डेट डालना चाहते हैं आप डेट यहाँ से डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 29 तारीख डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 29 तारीख अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। 1 सेकेंड, ठीक है। 07 देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 1 जुलाई डाल दिया है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर आपने जब 5 तारीख डाली यहाँ पर और 29 तारीख डाली तो इसने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि ये हमारा जो टैली प्राइम का वर्जन है वह एक एजुकेशनल वर्जन है। ये हमारा कोई परचेस किया हुआ नहीं है। अब यहाँ पर आप सिर्फ एक काम नहीं कर सकते हैं, जिसका नाम है कि आप यहाँ पर फिक्स डेट नहीं डाल सकते हैं। या तो महीने की शुरुआत की 2 डेट डाल सकते हैं या महीने के लास्ट की 2 डेट डाल सकते हैं। कहने का मतलब महीने के बीच की आप कोई भी डेट यहाँ पर फिल नहीं कर सकते हैं। जो आप एंट्री कर रहे हैं जिस डेट में, उस डेट में आप एंट्री नहीं कर सकते। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अपने बिजनेस से संबंधित टैली प्राइम को, तो आपको टैली प्राइम को परचेज करना होगा, जिसमें आपको ये सुविधा दी जाएगी। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब हमें कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, या तो ट्रेडमार्क होता है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम वहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप डेट को यूज नहीं कर सकते हैं, आप एक्यूरेट डेट नहीं डाल सकते हैं। आपको महीने के शुरुआत की 2 डेट डालने के लिए मिलेंगी और महीने के लास्ट की आपको 2 डेट डालने के लिए मिलेंगी। तो हम यहाँ पर 1 तारीख या 2 तारीख यूज कर सकते हैं, या 30 तारीख या 31 तारीख यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी डेट इसमें यूज नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पर 1 जुलाई यहाँ पर फिलअप कर दिया है। 1 जुलाई फिलअप करने के बाद आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। एंटर बटन प्रेस करने के बाद 1 सेकेंड, यहाँ पर ये 1 जुलाई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्या बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पर 1 अप्रैल में जो एंट्री कर रहे हैं वो हमने
डाली है तो वहाँ पर ये सक्सेसफुल एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसके बाद अभी हमारा यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ जाता है क्रिएट का। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री किस तरीके से पास की जाएगी। सेल की एंट्री आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आने वाले माल को आपको जो भी चीज़ आपके पास आ रही है, जो आपके बिजनेस में आ रहा है, उसको आपको डेबिट करना होगा और जो आपसे जा रहा है उसे आपको क्रेडिट करना होगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं टैली में एंट्री उल्टी की जाती है, सबसे पहले क्रेडिट वाले की जाती है, उसके बाद डेबिट की जाती है। तो अब जैसे मान लीजिए कि 5,000 रुपये का माल खरीदा, मतलब माल खरीदा तो आया क्या आपके पास, माल आया और गया क्या, कैश गया। तो आपको सिंपली यहाँ पर जाने वाली चीज़ को सबसे पहले सिलेक्शन कर लेना होगा। तो हमने यहाँ पर कैश अकाउंट को सिलेक्शन कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे रिसिप्ट की डिटेल भी मांगी जाएगी। तो आपको फिलहाल के लिए एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे आ जाना है और आगे आने के बाद यहाँ पर आपसे मेलिंग नेम वगैरह पूछा जाएगा, आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। अब आपको देख सकते हैं यहाँ पर क्रेडिट साइड में आपको भरने के लिए बोल रहा है कि आप कितने रुपए का माल खरीद रहे हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 20,000 रुपये का माल परचेज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 20,000 फिलअप कर दिया है। करंट बैलेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 70,000 रुपये दिखाया जा रहा है। इसके बाद आप जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 50,000 रुपये रह गया, क्योंकि हम 20,000 का माल खरीद रहे हैं। कैपिटल हमने 70,000 लगाया था, जिसमें से 20,000 का हम माल परचेज करने वाले हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेस अकाउंट हमारा सिलेक्शन होकर के आ चुका है। और इसके बाद देखिए एंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे ये आपसे पूछेगा आइटम की डिटेल्स, तो आपको फिलहाल के लिए एंटर बटन प्रेस कर देना है। अभी हम फिलहाल इसमें कोई भी डिटेल नहीं फिलअप करने वाले हैं, आने वाली क्लासेस में हम इन सभी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो आप देख सकते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी दोनों यहाँ पर एंटर हो चुकी हैं। मैनुअल अकाउंटिंग के हिसाब से यहाँ पर एंट्री उल्टी की जाती है, सबसे पहले क्रेडिट की जाती है, उसके बाद डेबिट की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको नरेशन डालने के लिए बोलेगा। तो अगर आप इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं आपसे एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको फिर से एंटर बटन प्रेस कर देना होगा। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपकी एंट्री सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर परचेस की एंट्री को पास करते हैं। एस के बटन के साथ हम यहाँ पर वापस आएंगे। वापस आने के बाद आप देख सकते हैं नीचे बैलेंस शीट का आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आपको सिंपली इस बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे आपको कैपिटल देखने के लिए मिल जाएगा 1,70,000 रुपये। यहाँ पर आपके पास 1 लाख रुपये फिक्स असेट्स है, ठीक है। करंट असेट्स आपके पास 50,000 रुपये रह गई है। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा 20,000 रुपये। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर माल को परचेस कर लिया है। माल को परचेस करने के बाद अभी तक हमने कोई भी यहाँ पर सेल नहीं की है, तो सेल अकाउंट आपको यहाँ पर कोई भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ग्रोस लॉस दिखा रहा है, यानी कि आपने केवल माल को खरीदा, आपने उससे इनकम प्राप्त नहीं की है। अगर आप यहाँ पर इनकम प्राप्त करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये लॉस ही दिखाएगा आपके लिए, फिलहाल के लिए आपको प्रॉफिट शो नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे की तरफ जाने के बाद अभी हम यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं सेल से संबंधित। जी हाँ, सेल से संबंधित अब हम यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं। तो अभी हमें यहाँ पर अगर सप्लायर इनवॉइस नंबर आप फिर से डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है। तो मैंने 05 डाल दिया है। जिस डेट में आप एंट्री कर रहे हैं उस डेट को फिलअप कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर परचेस करने के लिए फिर से बोल रहा है। तो अभी हमने यहाँ पर परचेस करने के लिए इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर सेल्स का वाउचर सिलेक्शन नहीं किया है। आप साइड में देख सकते हैं अभी हमने परचेस का ही वाउचर सिलेक्शन कर रखा है और ऊपर भी देख सकते हैं, ऊपर भी परचेस लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब अभी हमने परचेस वाउचर को सिलेक्शन नहीं किया है। तो हमें सिंपली सबसे पहले सेल्स वाउचर का सिलेक्शन करना होगा। अभी हमने परचेस का सिलेक्शन कर रखा है, तो आपको सेल्स का सिलेक्शन कर लेना है। तो इसके लिए आपको F8 प्रेस करनी होगी। तो जैसे ही मैं प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये वाला एक्टिव हो चुका है। ऊपर भी देख सकते हैं आप, ऊपर भी आपको वही देखने के लिए मिल जाएगा सेल्स। इसके बाद आपको यहाँ पर चेंज मोड पर देख लेना है कि आपकी कौन सी मोड है यहाँ पर। तो आपको एज वाउचर का सिलेक्शन कर लेना होगा। इसका खास ध्यान रखना है, आपको एज वाउचर ही सिलेक्शन रहने देना है फिलहाल के लिए। कंट्रोल के साथ एज बटन प्रेस कर देंगे, उसके बाद आपका इस तरीके से इंटरफेस आएगा, आपको वहाँ पर एज वाउचर का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सेल्स की एंट्री कर रहे हैं। तो सेल्स की एंट्री किस तरीके से की जाती है, सबसे पहले जाने वाली चीज़ को क्रेडिट करते हैं, जाने वाली चीज़ को डेबिट करते हैं और आने वाली चीज़ को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर कैश हमारे पास आने वाला है और जो माल है वो जाने वाला है। तो जाने वाली चीज़ को हमें सबसे पहले यहाँ पर क्रेडिट करना होगा।
तो अब जाने वाली चीज़ को क्रेडिट करना है, तो इसका मतलब सबसे पहले ये बोल रहा है हमसे बाई और बाद में ये हमसे बोलेगा टू। तो बाई में हमें सबसे पहले कैश का सिलेक्शन कर लेना है क्योंकि हमारे पास कैश आने वाला है, तो हमें इसका सिलेक्शन कर लेना होगा। सिलेक्शन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे आ जाना है। डेबिट साइड में आपको क्या प्रेस कितने रुपए का आप माल बेच रहे हैं वो चीज़ आपको फिल करनी होगी। यहाँ पर मान लीजिए हम 10,000 रुपये का माल यहाँ पर बेच रहे हैं, तो इसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। देखिए बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपका सेल अकाउंट सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ओनली एक ही रेजर है सेल से संबंधित। एंटर बटन प्रेस करेंगे। नेम ऑफ आइटम में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, एंटर बटन प्रेस करेंगे। नरेशन यहाँ पर पूछेगा तो आपको कोई भी फिलहाल डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको इस एंट्री को पोस्ट कर देना है। जैसे ही आप पोस्ट करेंगे, पोस्ट करने के बाद अभी हम यहाँ पर फिर से बैलेंस शीट के अंदर आते हैं। आने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास कितना माल शेष है, क्या है, वह सारी डिटेल्स आपको दिखा देगा। करंट असेट्स में आपके पास 60,000 रुपये का अभी 70,000 का शो कर रहा था क्योंकि 10,000 का हम बेच चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 20,000 आपने परचेज किए थे, 10,000 का आपने सेल कर दिया। ग्रोस जो लॉस है आपका वो 10,000 रुपये का है। अभी हमारे पास शेष माल 10,000 रुपये का रह गया है, इसीलिए वह हमारे लिए लॉस दिखाएगा। अभी हम 15,000 रुपये का माल यहाँ पर सेल कर देते हैं, ठीक है। अपनी प्रॉफिट के साथ हम यहाँ पर 15,000 रुपये का माल सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पर बाई कैश हम करना चाहते हैं तो बाई कैश कर देंगे। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे आएंगे। आगे आने के बाद यहाँ पर हमें फिर से एंटर बटन प्रेस कर देना है। हम यहाँ पर कितने रुपये का सेल कर रहे हैं, तो मान लीजिए 15,000 रुपये का कर रहे हैं तो 15,000 फिल कर देंगे। एंटर बटन प्रेस करेंगे। सेल अकाउंट को ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर से एंटर बटन, फिर से यहाँ पर एंट्री को पोस्ट कर देंगे। एंट्री पोस्ट होने के बाद आप यहाँ पर बैलेंस शीट में आएंगे। बैलेंस शीट में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमारे पास करंट असेट्स में 75,000 रुपीज़ हैं क्योंकि हमारा 15,000 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा माल बेचा गया है इनकम के साथ। तो 5,000 रुपये हमारे पास इनकम हुआ। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस आपको P&L देखने के लिए मिल जाएगा। आपको क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने 20,000 रुपये का माल खरीदा, 25,000 का बेचा। ग्रोस प्रॉफिट आपको 5,000 रुपये का हुआ। यहाँ पर 5,000 रुपये का प्रॉफिट दिखाया गया है, यहाँ पर भी आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट ही दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। करंट असेट्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगा आपके पास जो कैश है वह अभी आपके पास 70,000 रुपये है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। आपको कितना प्रॉफिट हुआ, आपको कितना लॉस हुआ, ये सारी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपने कैपिटल में एंट्री की, यहाँ पर आपने परचेज किया माल को, 10,000 का आपने फिर सेल किया, 15,000 का आपने फिर सेल किया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये डिटेल्स भी देखने के लिए मिल जाएगी। क्या आपसे क्रेडिट हुआ, क्या आपसे डेबिट हुआ, ये सारी डिटेल्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फिक्स असेट्स आपके पास कितनी हैं तो आप यहाँ पर वो भी देख सकते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट आपका कितना है, कैपिटल आपने कितना लगाया था वह भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप डिटेल्स वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। कैश आपने कितना लगाया था आप देख सकते हैं यहाँ पर कैश आपने कितना लगाया था, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको कंप्लीटली देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो एंट्रीज होती हैं उन सभी को पास करते हैं। आज की वीडियो में हमने यहाँ पर सेल और परचेज से संबंधित एंट्री करना सीखा, बट हमने यहाँ पर अभी उधार की एंट्रीज नहीं की हैं। तो आने वाली वीडियोस में दोस्तों हम करने वाले हैं उधार से संबंधित लेन देन की एंट्रीज। तो दोस्तों चैनल पर हमेशा के लिए बने रहिए। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।